हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बारे में। और आज का वीडियो रहने वाला है कट ऑफ से रिगार्डिंग। इससे पहले मैंने बीबीए का कट ऑफ बता रखा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और लास्ट ईयर का कट ऑफ। उसके बाद मैंने बीकॉम का बताया, फिर आप लोगों के लिए बीबीए एलएलबी का मैं लेके आया हूँ वीडियो। ऐसे ही आने वाले टाइम में मैं धीरे धीरे सभी कोर्सेज़ का कवर कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगता है डेटा को निकालने में, और एक जगह इकट्ठा करके आपको स्लाइड बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए बना दिया जाएगा। और आपका अभी एडमिशन का सिलसिला चल रहा है। अगर जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास अप्लाई करने का मौका है। चलिए लास्ट ईयर का कट ऑफ के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं बीबीए एलएलबी का। और 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। कितना आपके पास अगर स्कोर है तो आप सेफ जोन में रहने वाले हो। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन जो भी डिटेल है जानने की कोशिश करते हैं। कट ऑफ से जाने से पहले थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। आप सीयूईटी में कौन सा डोमेन लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। क्लास 12 में आपका कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करोगे, और सीटों की संख्या क्या है, और सेमेस्टर वाइज फीस कितनी है। ये डिटेल आपको जानकारी रहना काफ़ी ज़रूरी है। मेरा यही रहता है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मैं थोड़ा सा डिटेल आपको अच्छे से समझा दूँ, फिर कट ऑफ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल को जान लेते हैं। तो बीबीएलएलबी का हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। तो एडमिशन यहाँ पे होता है टोटली आपका सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे होता है। यानी एनटीए जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है सीयूईटी यूजी का, उसमें आपको एग्जामिनेशन देना ज़रूरी रहता है। ठीक है, उसी के स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब क्या है कि सीयूईटी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कौन सा डोमेन आपका रिक्वायर्ड है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ये ध्यान रखिए, अगर आप फॉर्म फिलअप करते टाइम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का आपने मतलब मेंशन नहीं किया था यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको डोमेन को फुलफिल करना है। यानी डोमेन आप जो पेपर दिए रहोगे अगर मैच कर जाता है इनके डोमेन से तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो जैसे इनका डोमेन रिक्वायरमेंट है, एक लैंग्वेज चाहिए और 3 डोमेन चाहिए। ठीक है, तो डोमेन में कौन सा डोमेन आप ले सकते हो, तो लीगल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 3 अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। और मार्क्स के बारे में बात किया जाए कि कितना मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो लैंग्वेज आपका 200 का रहता है। और जो 3 डोमेन है, डोमेन भी 200 पर पेपर का रहता है, तो 600 ये होगा। टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स 800 हो गया। तो 800 में आप जितना भी ऑब्टेन किए रहोगे उसी के बेसिस पे ये लोग सिलेक्शन करेंगे। तो ठीक है, आपका डोमेन के बारे में समझ में आ चुका है। एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं, क्योंकि क्लास 12 में भी काफ़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी मायने रखता है, तो ये ध्यान रखिए। अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके क्लास 12 में 50% मार्क्स रहना चाहिए। ठीक है, तब आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर SC ST PWD से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके पास 45% यानी 45% मार्क्स रहना चाहिए क्लास 12 में, यानी ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद BBA-LLB का कोर्स ड्यूरेशन 5 साल का रहता है। इसमें 10 सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ता है। टोटल सीट के बारे में बात किया जाए तो इसमें टोटल सीट 60 है, यानी 60। अनरिजर्व के लिए सीटों की संख्या 24 रखा गया है। SC के लिए 20, ST के लिए 20 एंड EWS के लिए 6। ओबीसी का क्या है कि ओबीसी के लिए कोई स्पेशल मतलब सीट नहीं दिया गया। तो आप अगर जो ओबीसी से अप्लाई करेंगे तो उनका जो सिलेक्शन होगा अनरिजर्व के ही सीट से सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए जो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट है, अगर उनका मार्क्स अनरिजर्व वाले कैंडिडेट के साथ मतलब कट ऑफ में मैच कर जाता है तो उनका जो सिलेक्शन लिस्ट आएगा अनरिजर्व में ही आएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका जो मार्क्स कैटेगरी के स्टूडेंट या कैटेगरी के जो भी कट ऑफ में अगर मैच कर जाता है तो आप कैटेगरी में ही आए, कैटेगरी वाले ही लिस्ट में आएगा। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए लिस्ट में आप खोलिएगा ना तो देखिएगा, मैं जो लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। ठीक है, वो आप ऑफिशियल साइट पे भी देख लीजिएगा। मैंने उसको नहीं दिखाया, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, हालांकि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप देखिएगा कि अनरिजर्व में EWS, OBC, SC ST का भी दिया गया है, तो वो मैच कर गए हैं उनके कट ऑफ पे, तो इसलिए वहाँ पे दिखाया जा रहा है लिस्ट को। ठीक है, तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे क्या रहता है ना कि
SC/ST वालों के लिए 50% सीटें यहाँ पे रिजर्व रहती है, इसलिए यहाँ पे आपको SC/ST के लिए अच्छी खासी सीटें देखने को मिल रही है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। उसके बाद थोड़ा सा फीस के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो फीस आपका रहने वाला है पर सेमेस्टर 60,000 रुपये यानी 60,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर देना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यानी 1 साल का आपको 1,20,000 रुपया देना होगा। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट कटअप पे। तो लास्ट ईयर के कटअप के बारे में हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर का कटअप 2 लिस्ट रिलीज़ किया गया है इनके साइट पे, मैं अभी देखा भी हूँ तो 2 लिस्ट आया हुआ है। तो ये 2 लिस्ट आप देख सकते हो, सामने आपके सामने है। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप जो भी होगा वो बात करेंगे। ये ध्यान रखिए, सेकेंड लिस्ट के बाद एक स्पॉट राउंड होता है, तो स्पॉट राउंड में थोड़ा बहुत कटअप डाउन जाता है, तो पर स्पॉट राउंड का लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बस वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का लिस्ट अवेलेबल था, तो वो तो सिलेक्शन हुआ नहीं, वो तो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट का था। तो सिलेक्शन लिस्ट का जो कट ऑफ था वही मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। स्पोर्ट राउंड का कोई कट ऑफ है नहीं, तो इसलिए आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसे मैंने बताया कि आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर ये स्लाइड आपको चाहिए, जितने भी स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ तो PDF में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। तो फर्स्ट लिस्ट का जो कटअप था अनरिजर्व वालों के लिए 800 में से 682 अगर आपके मतलब जिनके पास था उनका हो गया था। ठीक है, उसके बाद EWS का जो थे उनको 643 पे हो गया था। SC वाले जो थे 463 पे हुआ था, यानी 463 पे। ST वाले थे 321 पे हो गया था। और अनरिजर्व में ही OBC का मतलब समझ लीजिए, अगर OBC वाले हैं तो अनरिजर्व के ही आप कटअप पे आपका एडमिशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यही रहता है। बाकी हो सकता है ये जो मतलब लास्ट कैंडिडेट, मतलब मैं यहाँ पे जो नंबर दिखा रहा हूँ, मतलब लास्ट फर्स्ट लिस्ट का जो आया था ना, उसमें लास्ट स्टूडेंट का कितना पे हुआ था, तो 682 पे हुआ था। इसे मतलब पहला मतलब हाई भी, मतलब जैसे स्टार्टिंग का जो स्टूडेंट रहते हैं तो उनको 700 था, किसी का आपको 793 था, ऐसा था। पर लास्ट कैंडिडेट 683 तक 82 सॉरी अनरिजर्व वालों का हो गया था। तो जो लास्ट कैंडिडेट का जितना कटअप था ना, वही आपके सामने दिया हूँ कि यहाँ तक जिनका मार्क्स था उनका हो गया था। सेकेंड लिस्ट जो कटअप था अनरिजर्व वालों का 656 तक जिनका था हो गया था। EWS का 585 तक था जो हो गया था। SC के लिए 408 जिनका था उनका हो गया था। ST के लिए 211 जिनका था हो गया था। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ये ध्यान रखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा स्कोर को हाई रखा है। ठीक है, तो अगर आपका मतलब इतना के आसपास रहे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आप सेफ जोन में रहने वाला। हो सकता है आपका थोड़ा बहुत मार्क्स डाउन जाए, पर इतना में स्कोर रहेगा ना तो आप सेफ रहने वाला हो, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। ठीक है, तो अनरिजर्व से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो 660 अगर आपके पास रहे, यानी 660, तो आपका हो जाने वाला है। EWS से अगर आप बिलोंग करते हो तो 590 रहे, यानी 590 रहे, तो आपका हो जाने वाला है। SC से अगर आप बिलोंग करते हो तो 410 रहे, तो आपका हो जाने वाला है। ST से अगर आप बिलोंग करते हो तो 215 रहे, यानी 215 रहे, तो आपका हो जाने वाला है। OBC वाले के लिए 660 में ही आप अनरिजर्व में ही आप देखो। ठीक है, तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। आपको मैंने बता दिया कट ऑफ से रिगार्डिंग लास्ट ईयर का और इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला। ठीक है, तो चलिए यही था इन्फॉर्मेशन। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बताया है। ठीक है, तो बाकी कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो आप किस कोर्स का कट ऑफ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो वो भी आप हमें बताएं, डेफिनेटली आपके लिए बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।